पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। इससे ज्यादा गुंडागर्दी का, तानाशाही का और क्या उदाहरण मिल सकता है, एक बात बताओ। लेकिन वो नहीं बच पाए। आज हमें अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई, संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने सत्ता शासन चलाए और एक बार नहीं, माननीय बहन जी ने 4 बार इस प्रदेश में सरकार चलाई है। आज किसी से भी आप जाके पूछ लो, किसी समाज के आदमी से जाके पूछ लो, अगर उससे पूछो कि भाई बीजेपी की सरकार चल रही है, इससे पहले अखिलेश की सरकार चली, उससे पहले माननीय बहन जी की सरकार चली, अब तक सीएम सबसे बढ़िया शासन किसका रहा, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि माननीय बहन जी से बढ़िया शासन इस प्रदेश में किसी ने नहीं चलाया। बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया किसी की सरकार नहीं चली है इसमें, चाहे वो हमें वोट दे या ना दे। लेकिन आज हमारी लायबिलिटी बनती है कि जो साथी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बहुत अच्छी थी, लाइन ऑर्डर था, अधिकारी सब दुरुस्त रहते थे, तो उन लोगों से भाईचारा बनाकर, जैसे मैंने परिचय दिया, मेरे साथ मेरे भाई हैं, संजय बघेल जी हैं, ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहे हैं। चौधरी देवेश चौधरी जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले मेरे साथ हैं। और मैं स्वयं भगवान सिंह कुशवाहा बैकवर्ड क्लास से आता हूँ। 3 भाई हम लग रहे हैं, बाकी अध्यक्ष जी हैं, सागर जी हैं, पूरी परिवार लग रहा है। हम किसके लिए लग रहे हैं? पुनः एक बार स्थापित हो। और ये राजपाट की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा सम्मान के साथ। अभी हम रुपू दमन भैया के घर पे गए, क्योंकि भाई है और भी भाई हैं, डीलर साहब हैं। हम जहाँ जाएंगे ऐसा नहीं है कि कोई आएगा सम्मान के साथ बैठा लेगा और सत्ता को सोने की थाली में लाके हमें परोस देगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी। और जैसे हम से सवाल होते हैं, इनको भी सामना हमें बुरी नहीं लग रही है। और सही बात ये बता दूं, चंद्रशेखर भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भाई है। जिन लोगों को हम जगह पा रहे हैं, स्टैंड कर पा रहे हैं, उन्हें तो हम कर ही रहे हैं। जिनको हम नहीं कर पा रहे, अगला आदमी मतलब स्टैंड कर रहा है। अब रह गया मामला जो विषय है बड़े नेताओं का, तो ये सवाल और इसका सवाल का जवाब तो माननीय बहन जी दे सकती हैं या चंद्रशेखर आजाद दे सकते हैं। आप में से, हम में से कोई नहीं दे सकता। सम्मानित साथी, हम यहाँ पर जो आए हैं सिर्फ जी, हम जो पूछ रहे हैं जी, जैसे हमारे काम तो खैर एक ही बराबरी है। जी जी जी, हमसे कोई अगर बाहर को कोई आदमी अगर जी करता है, कोई अत्याचार करता है, तो हम किसके पास जाएं, ये बताओ। नहीं तो मैंने अभी क्या कहा, या तो आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। आप हमारे जिले के नहीं, आप कौन है हमारे को है? अब ये आपको थोड़ी सी प्रकृति का नियम है परिवर्तन। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता। लेकिन हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वह करना है ना। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बहन जी हमारी कल भी नेता थी और आज भी नेता हैं, और आगे जब तक जिंदा रहेंगी, नेता ही रहेंगी, जिंदा रहेंगी, और जिंदा नहीं भी रहेंगी तब भी हमारे नेता रहेंगी, सर्वोपरि है ना। हमने उनका मायावती जी का जो आदेश निर्देश होता है, ये लोग आपके बीच में आते हैं। अब आपका मेन तो है, अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, आप पुलिस में लगे हो, मेरे भाई सुनना, तुम आप अपने आप में एक ताकत हो। जिनके परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पहले आरपीआई थी, फिर आरपीआई के जाने बाबा साहब की पार्टी थी। बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, तो बाबा साहब ने यही कहा था, ये मेरे दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हो, अगर मेरे इस कारवा को आप आगे न बढ़ाओ तो इसे पीछे ढकेलने का काम मत करना। उसकी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय कांसीराम साहब ने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को सुना, तब भी हमारे पास अन्य थे, तो उन्होंने अपनी क्लास की नौकरी छोड़ करके अपनी साइकिल ले करके हमारे बीच में निकल पड़े थे। मेरे भाई तब भी हमारा कोई नहीं था, तब भी कोई नहीं था। लेकिन वो झंडे को लेकर के ये झंडा भी लगाते थे, ये दीवार भी लिखते थे, ये पेंटिंग भी करते थे। न पहले हमको झंडा लगाने दिया जाता था, न पेंटिंग की जाती थी।